आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कार रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है। शीत ऋतु में जल को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल को अवाफिल मानते हुए, मतलब ये एक तरह का क्या होगा, अवाफिल वैद्युत अनवघट्ट हो गया, ठीक है, मानते हुए 6.0 kg जल में आवश्यक, ठीक है, आवश्यक एथिलीन ग्लाइकॉल की उस मात्रा की गणना कीजिए जो जल को -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हिमकृत ना होने दे। तो जल के लिए केएफ की वैल्यू कितनी है, मतलब हिमांक में अवनमन स्थिरांक की वैल्यू 1.86 इंटू केल्विन किलोजूल मोल इनवर्स है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे जो हमारा जल है, जल क्या है, विलायक। ओके, ठीक है, जल क्या है, हमारा विलायक है। तो विलायक जल का भार कितना दे रखा है यहाँ पे, जल का भार मतलब कैपिटल डब्ल्यू होता है, ये कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हमारा दे रखा है 6 kg। ठीक, ओके दोस्तों, 6 kg दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, आप मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जो है क्या, कि जो है हमें यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा की गणना करनी है। तो आप मान लो एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, ठीक, क्या, एथिलीन, ठीक, ग्लाइकॉल, ठीक, एथिलीन, ठीक, एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा मान लो आप, क्या मान लो, जो है W ग्राम। ठीक, ओके, इतना मान लिया। अब आपको पूछ रहा है कि जल को हिमीकृत ना होने दे, ठीक, कितना, -0.83 तक हिमीकृत ना होने दे। तो आप इस क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा हमें निकालनी है, तो यहाँ पे कैसे कि हिमीकृत ना होने दे, ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है। अब बस यही आपके दिमाग में ये आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से लिंक हो रहा है, किस कॉन्सेप्ट से लिंक हो रहा है और हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या नहीं पता। अगर क्वेश्चन से आपने ये क्लियरिफाई कर लिया तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने वाले हो। अब देखो, आपको पता हो गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ठीक, क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इतनी चीजें होती हैं, इनमें कौन क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू है वो क्या है, विले की मात्रा, ठीक, विले की मात्रा किसमें है, ग्राम में। ठीक, ओके, सबसे पहला पॉइंट। जो कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या है, विलायक की मात्रा, ठीक, क्या है, विलायक की मात्रा किसमें, ग्राम में। ओके, ठीक है दोस्तों। जो स्मॉल डब्ल्यू है ये क्या है, विले, ठीक, विले की, ठीक, विले का अणुभार, सॉरी, विले का अणुभार। ठीक, ओके दोस्तों। जो डेल्टा टीएफ है ये क्या है, हिमांक में अवनमन। ठीक, ओके, हिमांक में अवनमन। ओके, इतनी चीज आपको दे रखी है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको क्या क्या इसमें पता है। देखो, के एफ आपको पता है, ठीक, स्मॉल डब्ल्यू आपको पता नहीं है, ये आपको पता हो जाएगा, ठीक, कैपिटल डब्ल्यू आपको पता है, डेल्टा टी एफ आपको पता हो जाएगा। कैसे पता हो जाएगा, यहाँ कह रहा है कि जल को हिमीकृत ना होने दे। तो देखो, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है आपको पता है, शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है बच्चों, शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हिमांक में अवनमन कितना हो जाएगा अगर हिमकृत नहीं होने दे, तो आप ये लिख सकते हो कि जल को -0 डिग्री, ठीक, सॉरी, 1 मिनट, देखो इसका मतलब ये है कि जल को, ठीक, अब देखो यहाँ से कि जल को, ठीक, जल को, ठीक, -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हिमकृत नहीं होने देना है, हिमीकृत ना होने देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ना होने देना है। इसका मतलब हो गया कि आपका हिमांक में अवनमन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 0 माइनस -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी एफ। ओके, तो आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी पता हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल पता हो गई। तो आप यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी बॉक्स में कवर अप करो दोस्तों। ओके,
क्लियर आउट। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब ये स्मॉल एम क्या था, विले काउंट बार। एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा क्या है, विले है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा होता क्या है ये देख लेते हैं। होता है हमारा CH2OH, ठीक है बिल्कुल। फिर क्या होता है CH2OH। अब CH2OH का अणुभार, ठीक, का अणुभार ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल m, ठीक। ये कितना हो जाएगा 62 ग्राम, ठीक। बिल्कुल दोस्तों, ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब हमें ये बताओ स्मॉल m आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमने W ग्राम मान लिया था एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, तो W ग्राम हमें निकालना है। कैपिटल W हमें पता है 6 kg। अब यहाँ पे हम अपना आंसर निकालते हैं। तो डेल्टा TF आपका कितना है 0.3 इक्वल टू, ठीक, क्या हो जाएगा KF, ठीक है KF कितना हो जाएगा 1.86 इंटू, ठीक, स्मॉल w हमें निकालना ही है। स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई, ठीक, ओके। ये का जो कैपिटल w हमारा कितना है 6 kg, ठीक, 6 kg मतलब 6 kg है ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 6 kg है इसे ग्राम में कर लेंगे। 6 इंटू 10⁻³ 6 ग्राम हो गया, ठीक। 6 kg ओके इंटू कैपिटल जो है स्मॉल m 62 है। अब हमें निकालना ये है W। तो W बराबर हमारा कितना हो जाएगा, W बराबर 0.3 इंटू 62, ठीक, इंटू 62 इंटू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई कितना 1.86 इंटू 10⁻³। ओके दोस्तों, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल। अब यहाँ पे अब W कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे W को सॉल्व किया तो W हमारा निकल के आएगा 60 ग्राम। कितना निकल गया 60 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना निकाल लिया है कि कितना एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा यूज होगा, ठीक, बिल्कुल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल की हमने मात्रा मानी थी W ग्राम, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर, ठीक, जो हमसे पूछा गया था मैंने निकाल के आपको बता दिया। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।